मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार जड़ौदा, माजरा और संगम बिहार पर बात कर रहा हूं। अब इनपुट और भी मिलने लगे हैं मुझे, वो ये है कि जैसे जैसे तारीख यानी कि 19 नवंबर और 20 नवंबर नज़दीक आ रही है और क्षेत्र यानी कि संगम बिहार में माजरा में रहने वाली पब्लिक का जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती चली जा रही है कि होगा क्या। तो उसी के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े लोग, वे चाहे कोई भी पार्टी दिल्ली में क्यों ना हो या आसपास, वो सब के सब अपनी तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होने जा रही है और कहीं ना कहीं लोग अपने व्यूज़ देने में चूक नहीं रहे हैं। मेरे साथ में है भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खास करके दलित समुदाय के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और वक्त वक्त पर विश्लेषण करते रहते हैं कि चुनावों में क्या सरगर्मियाँ रहेंगी। और खुद भी मैं देख चुका हूँ और आप लगातार भारत न्यूज़ 247 पर देख चुके हैं कि किस तरह से दलित और ओबीसी समाज की आवाज़ उठाते उठाते संविधान की बात पर मजबूती से डटे रहते हैं और संविधान का ही सबसे आगे फार्मूला रखते हैं। सर, जिस तरह से ये माजरा यानी कि झड़ौदा, माजरा और संगम बिहार का मुद्दा सामने आया है, सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये सरकार कोर्ट को गुमराह किया गया है और कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी लगती है इस जगह से, यानी कि माजरा और जड़ौदा से चुनाव को प्रभावित करने का एक फार्मूला सूझा है। दबे शब्दों में लोग बोल रहे हैं पर खुल कर नहीं बोल रहे हैं। मैं सर यही जानना चाह रहा था कि इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने का क्या मकसद हो सकता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कि भाई इतनी ज़मीन उसको अलर्ट कर दी जाए? देखिए, मकसद सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। ये जो चुनाव वो नज़दीक आ रहा है, हम इसको चुनाव का मुद्दा कह के उसी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये कांग्रेस, बीजेपी और यहाँ तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, यानी ये जो कास्ट हिंदू एलिमेंट है उनकी पार्टियां हैं, माइक्रो माइनॉरिटी की पार्टी, मुश्किल से 9-10% लोग हैं। वो यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को चैन सुकून से जीने नहीं देना चाहते। उन्हें मालूम है कि यहाँ मेजॉरिटी उन्हीं पसमानदा तबके की है। पसमानदा तबके के जो लोग हैं, चाहे वो दलित हों, ओबीसी हों या इवन मुस्लिम हों, हैं, वो उनको किसी न किसी तरह से उनको परेशान करने की ये इनकी साजिश है। ये सिर्फ दिल्ली में ही, दिल्ली से भी नहीं, पूरे देश से इनको उखाड़ने की इनकी साजिश है। तीनों पार्टियां एक हैं और तीनों के पीछे जो ताकत है वो आरएसएस की, आरएसएस का एजेंडा है। कांग्रेस ने उस एजेंडे को गोपनीय तरीके से लागू किया, बीजेपी ने खुलेआम किया और जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल को तो मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं मदारी कहता हूँ। वो मदारी है, कभी बीजेपी की चाल चलता है, कभी कांग्रेस की चाल चलता है। लोगों को गुमराह करके किस तरह से वो झाड़ू लेके आया और किस तरह से यहाँ के दलितों को गुमराह करके वो दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। तो अब ये, लेकिन ये दिल्ली वोटों से तो दलितों के से, दलितों पिछड़ों के वोटों से, मुसलमानों के वोटों से, और वो मजबूरी बना के वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी, इस तरह का डर दिखा के केजरीवाल ने, कांग्रेस ने ये कितने साल से ये राज कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बना बैठा है। तो ये केजरीवाल की जिम्मेदारी है। जो तुष्टिकरण की जो यानी कि कहानी निकल के सामने आई है एक नोटिस के द्वारा कि अभी अवैध मकान बताकर खाली कराने की बात आ रही है, तो क्या आप इसको टोटल राजनीति स्तर पर देखते हैं? ना, बिल्कुल राजनीति नहीं, मैं कह रहा हूँ दलितों को दबाने का, दलितों, पिछड़ों को और मुसलमानों को इस मुल्क से मिटाने की साजिश है। और इस साजिश में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास में, तो अब ये नहीं कह सकती कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो ये बिल्कुल, ये उसने जब केजरीवाल ने सरेआम मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो पैदाइशी संघी है। सर, फैसला कोर्ट ने दिया है कि उसको 17 एकड़ जमीन दे दी जाए। देखिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट किस तरह से मोटिवेट होता है। कोर्ट यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे हिसाब से। कहाँ न्याय मिलता है? अगर दलितों का, मुसलमानों का मामला हो तो 20 साल, अगर दलितों ये हो कोर्ट को कि ये मामला सवाल उठाना जायज है, बिल्कुल जायज है। ये तो हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। देखिए, दलितों का जो रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन समय समय पर उस पर फैसले आए, रिजर्वेशन के खिलाफ आए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जब तक संविधान रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा SC/ST का, ये बिल्कुल तय है वो। लेकिन उसके खिलाफ फैसले समय समय पर फैसले आए किसी न किसी बहाने से, और फिर सरकार ने हमदर्दी दिखा के वो उसके अगेंस्ट में कानून पास किया, लॉ पास किया। तो ये सारा मिली भगत है यहाँ। जुडिशरी जो विधायिका, कार्यपालिका, अफसरशाही और न्यायपालिका,
ये तीनों मिली हुई हैं और तीनों ही सवर्ण हिंदू डोमिनेटेड हैं। वो नहीं चाहती कि इस देश का दलित सुकून से रहे, इस देश का मुसलमान सुकून से रहे, इस देश का पिछड़ा सुकून से रहे, और उनको किसी न किसी तरह से उनको उजाड़ने की योजना इनके मन में आती रहती है और उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश करते हैं। मैं लगातार जमीन पर रहकर कवरेज कर रहा हूँ, वहाँ दलित, मुस्लिम या यूँ कहो ओबीसी वर्ग की कोई बात ही नहीं हो रही है। वहाँ तो सिर्फ ये बात हो रही है कि उनका मकान बचे। आपने नया मुद्दा पेश कर दिया। बिल्कुल, ये मुद्दा यही है। अगर वो सारा ब्राह्मणों का होता, वो वहाँ ब्राह्मण बसे, ब्राह्मण हैं वहाँ पर, और वो कितने होंगे? मुश्किल से 0.5% भी नहीं होंगे। आबादी उनकी कम है भारत के अंदर, वो तो कोई बात ही नहीं है। आबादी कम है, लेकिन वो हैं ही नामात्र के हैं। वो सारा उन्होंने सर्वे कर लिया होगा इस बात का उन्होंने सर्वे कर लिया होगा कि भाई वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं है, ज़्यादातर आबादी उसी पसमानदा तबके की है, इसलिए इनको करो। ऐसे ही यहाँ तुगलकाबाद में हुआ। तुगलकाबाद में देखिए, असल मैं मानता हूँ 2 ब्राह्मण वहाँ पर है, मान लिया जाए, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, 2 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, पर मकान तो उनके भी टूटेंगे ना, अगर इस तरह से आपके बोल रहे हो। उनके तो वो कितने % इफेक्ट होंगे और हम बाकी लोग कितने % इफेक्ट होंगे, ये सोचने की बात है। अगर वो जमीन अवैध थी तो वहाँ पे कब्जा कैसे होने दिया, ये भी किस सरकार ने होने दिया, क्यों होने दिया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। वो लोग क्यों जिम्मेदार हैं? अगर उनके मकान टूटते हैं तो जो मौजूदा सरकार है और जिस सरकार ने उनको मकान अलॉट किए हैं उनको पूरा मुआवजा दे। उनको जिन्होंने वहाँ नाजायज कब्जा होने दिया और वो 20 साल से रहते हैं। देखिए, एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है जो ये कहता है कि अगर किसी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पे अगर 12 साल से आपका कब्जा है और इसका सबूत है आपके पास, तो आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। और सरकारी ज़मीन पर 24 साल से कब्जा है आपका, तो आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। ये कानून है। ये जनता से मेरी सीधी बात हुई, वहाँ वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के सांसद हैं मनोज वो भी इनके साथ हैं, जो विधायक हैं वहाँ के 2 विधायक बैठ रहे हैं, माजरा में अलग है, जो झड़ौदा में और संगम बिहार में अलग है, दोनों के दोनों विधायक उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर उनको तो लगता है कि कहीं ना कहीं मामला बन जाएगा और 16-17 तारीख को वो लोग यानी कि कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर सवाल यही बनता है सर कि आप इसको सियासतन मोड़ दे रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का खेल बता रहे हैं आप। सियासत का मसला नहीं है, सियासत तो इन लोगों पे हो रही है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर सियासत ये कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर रही है और 76 साल से कर रहे हैं ये। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और आम आदमी यहाँ दिल्ली में ये बैठी हुई है, पंजाब में जाके बैठी हुई है। इनका मतलब क्या है? ये 9% लोगों की 3 पार्टियां सत्ता में बैठी हुई हैं। 91% लोग क्या कर रहे हैं? और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो वो नाजायज हैं, वो नाजायज तरीके से वहाँ काबिज हुए, और किस गवर्नमेंट में काबिज हुए, किन अफसरों के रहते हुए वो काबिज हुए, तो उन अफसरों को या तो उन अफसरों से वसूला जाए या उस सरकार से, चाहे कांग्रेस की सरकार है जो, सुनिए, जनता के लिए राहत चाहते हैं आप, वहाँ के लोग राहत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर तुम समझते हो कि उनका नाजायज कब्जा है, जमीन को खाली कराना चाहते हो, तो उनको उचित मुआवजा, जो मुआवजा नोएडा में दिया गया है या कहीं और दिया गया है, उस हिसाब से उनको मुआवजा दे दो, उनके मकानों की कीमत दे दो। मकान तोड़ो, वो बेचारे कहीं भी रह लेंगे, कहीं बना लेंगे। आपकी पार्टी अम्बेडकर समाज पार्टी इस मुद्दे पे क्या मांग करती है सर? आप क्या मांग कर रहे हो? देखिए, पहली मांग तो मेरी ये है कि उनको उजाड़ा न जाए, जो उनका कम से कम 12 साल हो या 25 साल से 25-30 साल से ज़्यादा का कब्जा है उनको। 40 साल के भी कागज दिख रहे हैं। 40 साल के कागज हैं। मैं कह रहा हूँ 24 साल से ऊपर है, अगर ज़मीन सरकारी भी है और 24 साल से उनका कब्जा है, तो उन्हें कानून तौर पर उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। और अगर बेदखल कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं कि, तो उन्हें पूरा मुआवजा दी जाए, उसके मकानों की कीमत सरकार अदा करे। केजरीवाल का MCD में केजरीवाल है और दिल्ली गवर्नमेंट भी केजरीवाल की है। केजरीवाल दे, कांग्रेस दे, और वो सरकार से नहीं, इनकी पार्टियों से वो वसूल किया जाए। कांग्रेस की पार्टी के चलते या बीजेपी के चलते, जिस पार्टी के चलते वहाँ उस जमीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, किसी की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, तो उसका मुआवजा, जो मकान बने और मोर देन 25 साल से ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसका उन्हें प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। और उसके बाद मकान तोड़ दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कब जा रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए? हम तो जाएंगे, हम तो कल ही जाएंगे मिलने के लिए। हमें शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरी तरह से इसको यानी कि पूरे यानी कि जितना भी मकानों का मुद्दा है, जो कि झड़ौदा और संगम बिहार का मामला पूरा निकल के सामने आया, आप लगातार इस पर देख रहे हैं। तो भाई तेज सिंह साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि इनका जो यहाँ जनता का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कहानी निकल के आ रही है, और जो जिम्मेदार हैं इस जमीन के घोलमाल करने के लिए, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए जनता को राहत दी जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि घोलमाल कर कौन रहा था, और माफी मांगने की बात हो रही है, मुआवजा बात हो रही है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा सवाल नया खड़ा हो गया है। देखना यह है कि आगे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है और जनता को किस तरह से राहत मिलती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।